दरवाजा खोलो परी, अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी बात मानो, ये खाना खा लो जल्दी। बोलते हुए सीमा एक हाथ से दरवाजा बजा रही थी और दूसरे हाथ में खाने की थाली पकड़े हुए थी। परी शाम से खुद को अंदर कमरे में बंद करके रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद परी ने दरवाजा खोला और वह बोली, ले जाओ खाना, मुझे नहीं खाना। सीमा उसे मनाई जा रही थी, मैं तुम्हारे साथ हूं। परी बोली, मम्मी पापा से बोल दो, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे ये मैथ्स फिजिक्स समझ नहीं आती। मेरा सपना है फैशन डिजाइनर बनना और मैं वही बनूंगी। क्या इतनी सी बात मेरी नहीं मान सकते आप लोग? क्या मैं अपने भविष्य के लिए एक फैसला भी नहीं ले सकती? एक मुट्ठी आसमान ही तो मांग रही हूं अपने लिए, कौन सा पूरा आसमान मांग रही? ठीक है बाबा, पहले खाना खा लो, फिर ये बातें बाद में भी हो सकती है। जो तुम चाहती हो वही होगा बस। बोलते हुए सीमा ने खाने की थाली उसके आगे बढ़ा दी, लेकिन परी खाने की थाली को दूर करते हुए बोली, माँ तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारी कभी चली है पापा के सामने? वो जो सही गलत बोलते हैं उनके आगे सिर हिला देती हो, कभी विरोध नहीं करती हो, तो फिर हमारे लिए क्या करोगी? उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा यही सोचे जा रही थी कि परी सच ही तो बोल रही है। पूरी जिंदगी उसने राहुल की हर बात में हाँ मिलाई, चाहे वह बातें कभी सही होती कभी गलत। राहुल की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। परी रोई जा रही थी और बोली, माँ पापा को मनाओ प्लीज। सीमा बोली, ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ पापा से, पहले खाना खा लो। और खाने का एक कोर परी के मुंह में डाला। परी तुरंत आंसू पोंछते हुए खाना खाने लगी। शाम से ही उनके घर में तनाव का माहौल था। आज परी का रिजल्ट आया था और राहुल उसे आगे इंजीनियरिंग करने की जिद कर रहा था, लेकिन परी फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा पापा के सामने रखी। इतना सुनते ही राहुल भड़क गया था। वह परी से बोला, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी अपने भाई की तरह इंजीनियरिंग ही करनी है। ये फालतू के तुम्हारे फैशन डिजाइनिंग के शौक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। राहुल के गुस्से के आगे उसकी बातों का विरोध करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सो परी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोए जा रही थी। परी का बड़ा भाई सक्षम मैथ्स और फिजिक्स में हमेशा अच्छे नंबर लाता था। राहुल ने उसे इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उसने अपने पिता की बात मान ली। अब राहुल चाहता था कि परी भी वही करे, लेकिन परी को यह मंजूर नहीं था। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए तो सीमा राहुल के पास जाकर बैठ गई और उसे समझाने लगी कि परी जो करना चाहती है उसे करने दो। यह सुनकर राहुल सीमा पर गुस्सा करने लगा। अभी बच्चों को कोई समझ नहीं है, उन्हें हमें ही बताना होगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इस पर सीमा बोली, राहुल तुमने मेरे हर मामले में खुद ही फैसला लिया है, मुझे कभी अपने मन की नहीं करने दी। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ है, उन्हें वो करने दो जिसमें उनकी रुचि है, वो उसमें अपना बेस्ट देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। सोचो अगर तुम अपनी इच्छा उन पर थोपोगे और वो उसे करने में नाकाम रहे तो तुम्हारा पैसा और बच्चों का समय दोनों ही बर्बाद होंगे। दे दो परी को उसके हिस्से का एक मुट्ठी आसमान। राहुल को सीमा की ये बात समझ में आ गई और उसने परी को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने की इजाजत दे दी। सुबह जब परी नींद से जागी और सीमा ने उसे ये खबर दी तो वह खुशी से उछल पड़ी। बोली, सच माँ, पापा ने हाँ कर दी? सीमा बोली, हाँ मेरा बच्चा। अब देखना मम्मी, मैं आपको एक फेमस फैशन डिजाइनर बनकर दिखाऊंगी। आपकी बेटी के डिजाइन किए हुए कपड़े बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहनेंगे। बोलते हुए परी माँ के गले लग गई। सीमा अपनी बेटी को खुश देखकर बेहद खुश थी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। दोस्तों, बच्चों को अपनी रुचि अनुसार अपना करियर चुनने दे, जिसमें उनकी खुशी होगी उसे वे खुश होकर करेंगे। उन पर बेवजह अपनी इच्छाएं न थोपे, ये उनके अवसाद का कारण बन सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।